छत्रपति शिवाजी महाराज को एकाएक खत मिला। महाराज ने खत देखा और देखते ही रह गए। हस्ताक्षर कितना सुंदर, कितने सुंदर, बस देखने वाला देखते ही रह जाए। उन हस्ताक्षर से महाराज की नजर हटने के लिए तैयार नहीं। किसी बालाजी आवजी ने वो खत लिखा था। अपनी आप बीती उसने उस खत में बताई थी। इस बालाजी आवजी के पिताजी को जंजीरा के सिद्दी जौहर ने बोरी के अंदर बांध के समंदर में डुबोकर मार डाला था। उसके माँ और 3 भाइयों को गुलाम बना के बेच दिया था और उसकी माँ और 3 भाइयों को उनके मामा ने ही मजबूरन खरीद लिया था। अपने मामा के घर वो 3 भाई बालाजी, श्यामजी, चिमना जी और उनकी माँ रहने लगी। तीनों भाई बड़े होने लगे। उसी 3 भाइयों में से ही ये बालाजी आवजी, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखकर अपनी आप बीती बताई और कहा कि महाराज, मुझे आपके साथ काम करना है, आपके स्वराज के लिए मेरी जिंदगी गुजारनी है। महाराज ने वो खत पढ़ लिया। कुछ दिन बीत गए। जब महाराज राजापुर के स्वारी पे थे तब महाराज को उस बालाजी आवजी की याद आई। हस्ताक्षर सुंदर है उसके, पर वो लिखने वाला कैसा होगा। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जरूरी खत लिखना था। तब महाराज ने उस बालाजी आवजी को बुलाया। वो जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में बुलाओ उसे जल्द से जल्द। बालाजी आवजी जैसे थे वैसे ही उसी अवस्था में जल्द से जल्द महाराज के सामने हाजिर हुए और महाराज ने आदेश दिया, चलो लिखो। पर कैसे लिखे? अरे उन्होंने कागज नहीं लाए, कलम नहीं लाई, कैसे लिखे खत? और महाराज ने फिर से आदेश दिया, चलो लिखो। और महाराज महत्वपूर्ण पत्र बताने के मूड में थे। इस समय मैंने कलम नहीं लाई, कागज नहीं लाया, ऐसा बहाना बताते तो महाराज का गुस्सा और बढ़ जाता था। क्या करे अब बोल के कुछ फायदा नहीं और अपने पास कुछ भी नहीं। और अपने पास कुछ भी न रहते हुए भी बालाजी आवजी ने खत लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने धोती का पंचा आगे पकड़कर वो सिर्फ लिखने का अभिनय करने लगे। महाराज बोलते रहे और बालाजी लिखने का नाटक करते रहे। लिखते लिखते अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर बालाजी की तरफ गई और महाराज के ध्यान में आया, इसने सिर्फ धोती का पंचा ऊपर पकड़ा हुआ है और सिर्फ लिखने का नाटक कर रहा है। यह बात महाराज के ध्यान में आई और पूछा महाराज ने, बालाजी पत्र लिखना हुआ ना, अब जरा पढ़ के तो बताओ। अब आई ना आफत। पर बालाजी घबराए नहीं। उसने वो धोती वैसे ही ऊपर रखी और महाराज ने जैसे पत्र बताया था बिल्कुल वैसे कि वैसा ही पत्र वो पढ़ने लगे। महाराज ने बताए हुए पहले वाक्य से लेकर आखिरी वाक्य तक वैसे के वैसा ही खत उसने पढ़ के बताया और महाराज चकित हो गए। और फिर एक बार महाराज ने पूछा, बालाजी आपने तो खत लिखा, तो जरा दिखाओ तो सही हमें। अब तो सचमुच आफत आई, खत है कहां? पर अब बालाजी ने महाराज से विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। महाराज, गलती हुई मुझसे, आपने जल्द से जल्द आओ ऐसा संदेशा भेजा था और मैं जैसा था वैसे ही भाग के आपकी तरफ आया, इसलिए कागज कलम कुछ भी मैंने साथ में नहीं लाया। पर आप पत्र का मजकूर बताने के आवेश में थे, इसलिए महाराज कागज कलम न होते हुए भी मैंने ये पत्र लिखना शुरू कर दिया। महाराज ने कहा, पर बालाजी मैंने जैसे बताया वैसे आपने पत्र लिखा। जी महाराज, तारीफ उस बात की, हमने जो भी बताया आपने वैसे कि वैसा ही बताया, बिल्कुल स्वल्प विराम का भी बदल नहीं किया आपने। हम तारीफ करते हैं आपकी बुद्धिमता की, आपके स्वराज प्रेम की और तारीफ करते हैं आपकी वफादारी की।